हेलो दोस्तों, मैं आशुतोष कुमार। आप देख रहे हो सबका नॉलेज यूट्यूब चैनल। जैसा कि मैंने पूरा 20 टास्क आपको दे दिया था, रिवीजन भी करा दिया, टेस्ट भी ले लिया, उसी प्रकार आज पोएट्री सेक्शन एंड ग्रामर सेक्शन दोनों को देखेंगे एक ही वीडियो में। और टेस्ट में अलग से एमसीक्यू का ले लूँगा, सब्जेक्टिव यहाँ पर क्लियर कर देंगे। पूरा ग्रामर राइटिंग सेक्शन का आज रिकॉल कर लेंगे। एक सेकेंड। और पढ़ाने के लिए सब पढ़ा दिया गया। अगर प्लेलिस्ट चेक करिएगा तो सब कुछ आपको वहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, देखिए रिवीजन करेंगे, इसका सब फॉर्मेट वगैरह और पोएट्री सेक्शन जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो स्टैंजा वगैरह इंपॉर्टेंट लगता है उसको यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, इसको रिवीजन करिए, इसका टेस्ट दे लीजिए। इससे बाहर एक भी सवाल आपको जाने का चांस नहीं है। ठीक है, टेस्ट जरूर दीजिएगा। चलिए, तो बिना टाइम वेस्ट किए थोड़ा सा मोटिवेशन के साथ कि जिस काम में काम करने की हदें पार न हो वो काम किसी काम का नहीं। बस दिन रात लगी, अभी टाइम है कहाँ, 2-4 दिन टाइम बचा है। तो अब नहीं तो कब, अब नहीं तो कब। आइए नोटिस का फॉर्मेट से रिवीजन करेंगे। चलिए, तो इसका ओल्ड पर ही फोकस करना है। न्यू जो फॉर्मेट आया है तो न्यू फॉर्मेट अभी ध्यान न दीजिए, अगला साल से आई थिंक लागू होगा, सीबीएसई में था तो उस टाइप से। चलिए, तो फॉर्मेट क्या है देखिए। नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन सबसे हेडिंग में लिखते हैं, लिख दीजिए। ये तो कहाँ से मिलेगा भैया, मिल जाएगा भैया, जो क्वेश्चन दिया रहता है उसमें नाम दिया रहता है, दिक्कत नहीं होगा। नोटिस तो लिखने आपको आता है, लिख अंडरलाइन कर दीजिएगा। उसके बाद डेट देना याद रखिएगा, और तब हेडिंग। न्यू फॉर्मेट में हेडिंग हटा दिया, लेकिन आप लोग न्यू पे नहीं फोकस करके ओल्ड पे करिए। ठीक, हेडिंग दिलिए, बॉडी और सिग्नेचर। और एक और क्या होगा, बॉडी हम लोग जानते हैं कैसे स्टार्ट करेंगे। मान लो कोई पर्स वगैरह जो लोस्ट पे देता है तो इट इज़ हियर बाय नोटिफाई दैट ऑल स्टूडेंट और स्कूल गोइंग, वो तो ऑर्गेनाइजेशन का अलग होगा। और कोई कल्चरल प्रोग्राम होगा तब उसे करते हैं, और स्कूल इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज। और नोटिस वगैरह भी उसका बता दिया गया है, इट इज़ इन्फॉर्म टू ऑल स्टूडेंट, सिंपल से स्टार्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, बाकी डेट प्लेस अपना वेन्यू वगैरह डाल देना वहाँ पर। ठीक है, तो बॉडी में सब कंटेंट आप एक नोटिस देख लीजिएगा कैसे क्या होता है। ठीक है, चलिए, सिग्नेचर लास्ट में नेम और डिजाइनेशन। देखिए, सिग्नेचर को ही बहुत स्टूडेंट या बहुत टीचर भी नाम मान लेते हैं और बस छोड़ देते हैं, नाम और डिजाइनेशन देते हैं, सिग्नेचर को इग्नोर करते हैं। तो सिग्नेचर का भी इग्नोर कर सकते हैं, या फिर सिग्नेचर में लिख सकते हैं अपना नाम ही को लिख दीजिए शॉर्ट फॉर्म में। मान लो कोई शॉर्ट में ऐसे करके लिख दीजिए। ठीक है, फिर स्मॉल में लिख दीजिए, और नेम में कैपिटल में सब डालिएगा। तो नाम के सिग्नेचर कर सकते हैं, या फिर आप मान लिया स्कूल का कोई हेड वगैरह है, हेड बॉय है तो यहाँ पर अपना नाम दीजिएगा, लेकिन डिजाइनेशन में हेड बॉय देना है। ठीक है, प्रिंसिपल वगैरह है, कुछ सेक्रेटरी वगैरह है तो आप डिजाइनेशन में सेक्रेटरी डीलिएगा। आप यहाँ नाम, यहाँ पर सिग्नेचर अपना प्रिंसिपल का सिग्नेचर, या फिर अपना सिग्नेचर, या फिर जो भी सिग्नेचर है रूप में, लेकिन यहाँ पर नाम आपको डाल देना है। उसके बाद डिजाइनेशन, दो चीज़ जरूर डालना है, थर्ड को डालिए या फिर न डालें। ठीक है, सिग्नेचर में कुछ भी, प्रिंसिपल है तो प्रिंसिपल का मोहर मार दीजिए, कुछ कर दीजिए, अपना शॉर्ट फॉर्म सिग्नेचर कर दीजिए। और स्टूडेंट है तो अपना नाम ही को कर दीजिए, कुछ और यूनिक आपका सिग्नेचर है तो उसको कर दीजिए। ठीक है, लेकिन सिग्नेचर और नहीं तो फिर नाम और डिजाइनेशन जरूर, नाम आपका सिग्नेचर का काम कर देता है तो दोनों काम हो जाएगा। ठीक है, तो मिलता है सिग्नेचर, माइंड में आता है तो करना है, नहीं आता है डजेंट मैटर। नाम तो पता होगा ना किस नाम से नोटिस पे लिखा हुआ, नाम दिया रहेगा, अपना पद कि कौन नोटिस निकाल रहा है, हेड बॉय है या फिर सेक्रेटरी वगैरह जो भी, तो इसका तो जानते होंगे। चलिए, एक और है यहाँ पर कि अब थोड़ा सा दोनों देखेंगे हम लोग, पोएट्री सेक्शन भी देखेंगे और टच नहीं कर। ठीक है, पोएट्री सेक्शन भी देखेंगे, और क्या बोले यहाँ पे आपका दोनों, ग्रामर सेक्शन भी, राइटिंग सेक्शन जो भी आप मानते हो उसको, तो उसको भी देखेंगे। देखिए, पोएम में तो बहुत सारे स्टांजा रहते हैं, तो बहुत सारे स्टांजा में से कुछ स्टांजा काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं। जैसे हमको यहाँ पे इंपॉर्टेंट इसको लगा तो इसको यहाँ पर लगा दिए। ठीक, तो अर्न जेनिफर टाइगर्स फ्लिटरिंग थ्रू हर wool and find even the ivory needle, ठीक है ना, hard to pull and the massive weight of Pankaj wedding band sits heavily upon the earned Jennifer। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपको तो स्टैंजा दिया है, अब 4 सवाल रहेंगे, एग्जाम में भी रहेगा ऐसा, तो आपको बनाना है। तो सिंपल सा है, पूछेगा कि नेम द पोएम, पोएम का नाम दीजिए, तो अर्न जेनिफर है तो अर्न जेनिफर मिल गया। इसके बाद पूछेगा हु हैज़ कंपोज द, तो राइटर का नाम के लिए अलग से वीडियो सेपरेट बना दिया, कैसे याद करिएगा, ट्रिक वगैरह सब दे दिए। तो एंटोनियो रिक। इसके बाद वाई इज फाइंडिंग द नीडल्स टू हार्ड टू पुल, नीडल को अंदर पुल कर रहे हैं वो काफ़ी, उसको मतलब क्या हो रहा है, तकलीफ हो रहा है, दिक्कत हो रहा है, नहीं कर पा रही है। ऐसा क्यों, बिकॉज ऑफ द हैवी वेट ऑफ हर मैरिज रिंग। तो ऑप्शन नंबर इसका 3 होगा। फ्लटरिंग ऑफ फिंगर, या फिर ठीक है फ्लटरिंग ऑफ फिंगर कर रहा था, लेकिन मेन रीजन यहाँ पे 3rd होना चाहिए। चलिए, व्हाट डज द इमेज ऑफ मैसिव वेट ऑफ वेडिंग बैंड्स, इसका मतलब क्या होता है, वेडिंग बॉन्ड्स ऑफ हार्ड मैरिज लाइफ। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा। तो पोएम को जरूर पढ़ लेना एक बार, ताकि हर एक स्टैंजा से रूबरू हो जाए। चलिए, ठीक है, आंसर में यहाँ पे दिया हुआ। देखिए, कुछ क्वेश्चन आंसर है, देखिए इंपॉर्टेंट है। देखिए, क्वेश्चन आंसर में क्या करना है, जो इंपॉर्टेंट रहता है उसको 2 बार पढ़ के याद कर लेना, अच्छे से समझ कर याद करिएगा तो याद हो जाएगा, काम हो गया कंप्लीट। और जो इंपॉर्टेंट नहीं है, जो उसके नोट्स में तो बहुत सारे हैं, तो सबको आराम से पढ़ लेना है, आपको सबको पूरा को पढ़ लेना है। ठीक है ना, ताकि अगर ये सवाल ना दे, दूसरा दे दे, तो मैं कुछ लिख पाऊँ, अपने लैंग्वेज में भी लिख पाऊँ, या फिर इसको भी आप अच्छे से समझ गए ना, तो आप अपने लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है तो उसको याद ही कर लीजिए तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। ठीक है ना, और समझ के याद करिएगा तो तुरंत याद भी हो जाता है। ठीक है, तो ये सब पे ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। ठीक, चलिए, तो डू यू सिंपैथाइज, और हाँ वो सब पढ़ें तो उसको तो अपने अंदाज में लिखना होगा, इसको भी अपने अंदाज में लिख सकते हैं एक बार पढ़ के, लेकिन
अब समझ के पढ़ें तो भूलने का चांस रहता है ना, इसलिए 2 बार पढ़ लीजिए ताकि याद हो जाए कंटेंट इंपॉर्टेंट वाला। बाकी तो सब पढ़ लेंगे तो हो जाएगा, ठीक है ना। कुछ स्टूडेंट रट जाता है सबको, तो रट गए तो समझ कर रटिए, रटा ठीक, लेकिन समझ कर, ताकि एक आध लाइन भूल गए तो अपने से लिख देंगे, ठीक है ना। ऐसा बात है। और केवल समझ रहे हैं तो केवल समझने पर भी भूल जाता तो उसको पढ़ना ही होगा 1-2 बार और, यानी कि एक तरह से याद ही करना है, लेकिन कैसे करके, समझ कर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। बाकी तो जो है तो ऊपर ऊपर से पढ़ ही लेना है, ठीक है। तो बता दिए, इसके लिए भी बहुत स्टूडेंट को दिक्कत होता है क्वेश्चन आंसर में, तो थोड़ा सा इसको आराम, टेंशन नहीं लेना। जो भी क्वेश्चन आंसर है उसको पढ़ लीजिए, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है उसको 2 बार पढ़ लीजिए ताकि वह याद हो जाए, ठीक है। और एक्यूरेट लाइन अगर नहीं भी याद होता है, मान लीजिए दिक्कत होता है, तो आप कंटेंट भी समझे है ना, तो अपने अंदाज में वहाँ पर राइट डाउन करिए, कोई दिक्कत नहीं होता है। तो ये सब आपका समझाया हुआ है, ये सब सवाल जो है ना, आपको PDF पढ़ाया तो समझ, टेस्ट में भी दिए तो ये सब समझाया हुआ है, ऐसा बात नहीं कि नहीं समझाया, लेकिन फिर भी देख लीजिए। अर्न जेनिफर टाइगर इज द विक्टिम ऑफ अनटचेबिलिटी मैरिड लाइफ, ठीक है। हु हैड बीन टॉलरेटिंग द नेचर ऑफ हर। अब इतना एडवांस लैंग्वेज आपको नहीं आता तो सिंपल सा डाल दीजिएगा, जो भी जितना आपको आता है, लेकिन जब समझे रहिएगा तब, ठीक है ना। टॉर्चिंग द हस्बैंड डे, ठीक है ना, देना द मैरिड विद हर, इसको अच्छे से समझा। देखिए, अर्न जेनिफर इज द विक्टिम ऑफ अनहैप्पी मैरिड लाइफ, को शिकार है, ठीक है ना, वो मैरिड लाइफ से खुश नहीं है, ठीक। हु हैज़ बीन टॉलरेटिंग द, या टॉर्चर, ये सब आ जाना, टॉलरेटिंग द टॉर्चर ऑफ हर क्रूल, क्रूल मैंने क्या, पूरा सन की, ठीक है ना। तो आप पागल मैड भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो मैड एंड वर्ड चेंज करने के लिए बोलते हैं कंटेंट नहीं, इमोशनल। तो वह जिसको दिक्कत होता है लाइन बाई लाइन याद करने में, तो कंटेंट को समझ गया, अपने अंदाज में लिख दिया। लेकिन जिसको है कि हम याद कर लेते हैं, 2 बार पढ़ के याद कर लेना है, ठीक है। तो स्टूडेंट का माइंड पे सबका अलग अलग होता है, तो हर एक का हम नहीं बता सकते, ओवरऑल बताते हैं कि कैसे करना होता है, ठीक है। आपको जैसे बेस्ट लगता है कर लेना, लेकिन मेरा अनुसार कि आप समझ के उसको याद करिए, इंपॉर्टेंट को 2 बार कर लीजिए, और बाकी जो इंपॉर्टेंट नहीं है तो उसको आप ऊपर ऊपर सबको पढ़ लेना, ठीक है। ताकि एक सवाल ना दे, दूसरा भी दे दे, तो मेरे पास ज़्यादा पढ़ा हुआ कंटेंट रहेगा तो हम लिख पाएंगे, मैं लिख पाऊंगा, ठीक है ना। इसलिए बोलते हैं कि ज़्यादा पढ़ लीजिए, ठीक। और जो इंपॉर्टेंट है उसको 2 बार कर लीजिए, ठीक है। तो ज़्यादा ही टाइम इस पर वेस्ट कर दिए, लेकिन थोड़ा कभी कभी ज़रूरी होता है, ठीक है ना, ताकि आप क्लियर माइंड से रहें। क्योंकि याद तो करना है, याद आप लाइन बाय लाइन करें या कंटेंट को समझ के याद करें, जैसे भी याद करें, याद तो करना ही है। समझने से क्या होता है कि मैं भूल गया लाइन तो अपने से लिख दूंगा, ऐसे रट लीजिएगा, तो ऐसे तो कोई रटता नहीं है, मान लिया ऐसे रट गया तो दिक्कत होता है, भूल गया तो वहाँ पर, ठीक है ना। अब मैंने 2-4 ही क्वेश्चन पढ़े, या तो दूसरा दे दिया तो फंस गए, तो ये भी दिक्कत होता है। इसीलिए ज़्यादा पढ़ना है, इंपॉर्टेंट को 2 बार पढ़ के याद कर लेना है। याद नहीं हो रहा तो उसको कंटेंट को माइंड में रख लेना है, ताकि खुद से भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। ओवर डिस्कशन ओवर, तो ये भी मैं नहीं समझाऊंगा कि टाइम चला गया, मैं बहुत कुछ डिस्कशन कर दी, इसको आप खुद से समझिए, ठीक है। चलिए, क्योंकि थोड़ा सा जल्दी में कंप्लीट करना होता है, वही सब है, वही सब टेंशन नहीं लेना, वही सब है कि क्रियो, वही जो इमोशनल, ठीक है ना, काफ़ी मतलब मेरे लाइफ से काफ़ी नाराज़ थी, हर वीक, एंड क्या है, टीमिड हर्टेड सो द रियली डिजर्व आवर सिंपैथी, हमारा सिंपैथी को डिजर्व करती है, ठीक है ना। एंड स्पीकर एंड डिनर इज ऑल्सो सिंपैथी टू गॉड हर, ये सब लाइन याद होगा तो डाल दी खटाक से, ठीक, समझ के ये भी आपको दिखाना चाहते हैं, ठीक है। तो अपना अंदाज में भी लिख सकते हैं, लेकिन जब समझे रहिएगा तब। और फिर ज़्यादा कंटेंट रहेगा तो आप खुद से बना के, और जो इंपॉर्टेंट है उसका वही लिख देगा, तो बेस्ट में बेस्ट नंबर कहना ही नहीं है, ठीक है। तो हर एक स्टूडेंट का अपना अपना कैपेसिटी, अपना अपना पावर होता है, तो आपको जो बेस्ट लगता है वैसे आपको कर लेना है, ठीक है। चलिए, अब रिपोर्ट राइटिंग देख लीजिए क्या होता है। तो रिपोर्ट राइटिंग में क्या करना है आपको, यहाँ पे केवल सवाल लगा देंगे, आप पढ़िएगा, सब समझ में आ जाएगा। तो देयर आर मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ रिपोर्ट राइटिंग, जैसे कि आपका, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट को लिखने में दिक्कत होता है, तो इसलिए बोलते हैं ज़्यादा पढ़िए, लिख पाइएगा, फर्स्ट थिंग। सेकंड, सिंपल कंटेंट तो याद ही करना होगा, बिना, और सिंपल में 1 लाइन का है तो उसको याद करना होगा, थोड़ा सा बड़ा है तो उसमें कुछ कुछ याद, कुछ कुछ मिलाकर, और पूरा बड़ा तो उसको जब डीप में नहीं समझिएगा तो लिखने में दिक्कत होता है, ठीक है, ठीक है। तो बस लिख पाइएगा, मेरा कहना मतलब कैसे भी करके आपको आराम से उसको इंपॉर्टेंट को लिखना है, ठीक है। चलिए, तो रिपोर्ट बहुत प्रकार का होता है, जैसे कि आर्टिकल थी, क्या बोलते हैं, न्यूज़पेपर रिपोर्ट, स्कूल मैगजीन रिपोर्ट, ठीक है। तो हम लोग फोकस करेंगे सिर्फ स्कूल मैगजीन रिपोर्ट पर, जो कि आपका एग्जाम में आएगा, तो कुछ रूल एंड रेगुलेशन होते तो उसको माइंड में रखिएगा, ठीक है। और नोट्स को सारा को पढ़ लीजिएगा, जो जो सेंड करते हैं, ताकि दिक्कत ना हो एग्जाम में आपका, ठीक है। चलिए, तो हेडलाइन मस्ट बी रिटन इन द कैपिटल लेटर, हो गया, ठीक है। नेम ऑफ द रिपोर्टर शुड बी मेंशन, रिपोर्टिंग ये सब डालना है, डेट और टाइम वेन्यू वगैरह डालना है। इसके बाद मैक्सिमम का सिंपल पास्ट में, क्योंकि रिपोर्ट है, ठीक है ना, शुड बी सिंपल एंड ये सब फ्री फ्रॉम एम्बिग्यूटी, यानी कि क्या बोलते हैं, जो कि द्विअर्थी हो, एक वर्ड का 2 अर्थ होता है, वैसा वर्ड नहीं डालना है। एंड वर्ड लिमिट शुड बी मेंशन, यानी कि इसमें कितना होता है, 100 रिपोर्ट है ना, 150 से 200 होता है आई थिंक, तो देख लीजिएगा। आपका फॉर्मेट है तो यहाँ से डाल लिया, हेडिंग डालते हैं, बाकी सब तो एक बार सब ग्रामर वालों को पहले से भी देख लीजिएगा। देखिए, फिर एक और आ गया क्वेश्चन आंसर, तो आपका क्वेश्चन है, इसको समझ के तो अपने अंदर में लिख लीजिए, याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट तो याद ही कर लेना है, ठीक है, लेकिन समझ कर देखिए कैसे याद करेंगे इसको। वाई डू यू थिंक द अर्न जेनिफर हैंड्स आर फ्लटरिंग थ्रू द वूल्स, हम लोग ऐसा क्यों सोचते हैं कि वूल के अंदर उसका हाथ फ्लटरिंग कर रहा था, ठीक। वाई इज फाइंडिंग द नीडल सो हार्ड टू पुल, और नीडल का वही सवाल आ गया। देखिए, तो अर्न जेनिफर इज अ विक्टिम ऑफ अनहैप्पी मैरिड लाइफ एंड ही हैज़ मेड, वही पे उसी सवाल पे ये भी घुमाया हुआ है, इट हैज़ मेड
हर वीक एंड टीमिड इसको बना दिया गया है क्योंकि अनहैप्पी मैरिड लाइफ से, ठीक, ड्यू टू हर द फियर एंड वीकनेस, ठीक, हर हैंड्स फ्लटिंग थ्रू हर उल के तो उसका हाथ कप पा रहा था, एंड सी इज अनेबल टू फाइंड इवन द नीडल सो हार्ड टू पुल, समझ गए। तो बस वहाँ पे अपना उतना तो आता है ना, तो लिख देंगे कि ऐसा उसका इसे वर्ड डालिएगा, अनहैप्पी मैरिड लाइफ है, ठीक है, वीक बन गई, ऐसे बन गई, ठीक है ना, उसका अनेबल टू पुल हो गया। लेकिन समझ के आ गया तो वहाँ पर आप लिख दीजिएगा, तो यही होता है। चलिए इसके बाद लेटर राइटिंग देख लीजिए क्या होता है, और भी सवाल पढ़िएगा तो माइंड में सवाल धीरे धीरे आ जाएगा। तो फॉर्मेट देख लीजिए, इसका फॉर्मेट याद रखिएगा, फॉर्मेट यही सब रिवीजन आज करवाएंगे, पढ़ा नहीं रहे आज, बस सिर्फ बता रहे हैं कैसे क्या करना है, कैसे लिखना है, कैसे समझना है, उतना ही ताकि आप कर पाएँ ना, तो बहुत सारी टेंशन में रहता है कैसे क्या करेंगे भैया, ठीक है। बात को समझना सभी को कैसे कैसे क्या बोल रहे हैं। तो सेंडर एड्रेस स्पेस हो गया, उसके बाद डेट डालेंगे, रिसीवर एड्रेस, और इसमें भी हम ट्रिक बताएंगे कैसे याद करना है। स्टार्टिंग के 4 लाइन याद करना है, थ्रू द कॉलम ऑफ योर एस्टिमेट न्यूज़पेपर आई वुड लाइक टू ड्रा द कंसर्न अथॉरिटी टू आर मेंशन टॉपिक जो बताएं तो उसको भी याद करना होगा। तो एक बार पढ़े होता है, स्टार्टिंग के 4 लाइन इंप्रेशन बनता है कैसे कैसे हो रहा है, ठीक है। तो सेंडर एड्रेस, रिसीवर एड्रेस, सब्जेक्ट डालना है, उसके बाद आपको स्पेस देकर सैल्यूटेशन हो गया आपका, उसके बाद लिखिए। तो 3-4 पार्ट में इसको लिखना होता है। लास्ट के भी 4 लाइन याद करना है, आई होप दैट पब्लिकेशन ऑफ दिस आर्टिकल इन योर न्यूज़पेपर, ठीक है ना। तो उस लाइन को याद करिएगा, एक बार पीडीएफ को देख लीजिए, इसका याद हो जाता है, ठीक। चलिए कुछ और स्टांजा है जो पोएम्स आपको ध्यान में लेकर जाना होगा वहाँ पर, कि दे देगा कि हियर द फ्रॉम फ्रॉम द सिटी वी मेक आवर रोड साइड स्टैंड एंड आस्क फॉर द सम स्वीटी मनी टू फिल इन हैंड्स एंड टू ट्राई इफ विल नॉट मेक आवर बिंग एक्सपेंड एंड द गिव अस द लाइफ ऑफ द मूविंग पिक्चर। तो आपका स्टांजा इंपॉर्टेंट है, तो इसको देख लीजिएगा अच्छे से। अब पूछेगा स्टांजा दे दिया, पूछेगा कि नेम द पोएम का नाम दीजिए, तो रोड साइड स्टैंड, ठीक है। हु कंपोज, तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट। व्हाट आर वी इन द, तो रूरल पीपल हो गया। तो बात को जब समझे रहिएगा ना तो सब कुछ आप कर पाइएगा अच्छे से। हु वांटेड टू फील द मनी, कौन चाहता है कि मनी मेरे हाथों में आ जाए, हैंड में, एंड फ्रॉम हुम किससे आ जाए, तो आपका रूरल फोल्क पीपल सिटी जो भी होगा तो वहाँ से आपका आ जाए। फिर देखिए VVI है, एकदम याद कर लेना, सबको एकदम याद कर लेना, पढ़ समझिएगा तुरंत याद हो जाएगा, सब लगाया हुआ VVI, ठीक है ना, तो देगा। तो व्हाट इज द चिल्ड्रन लोग, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। इस चैप्टर जो भी चैप्टर होगा तो वहाँ से अगर देगा तो आपका सवाल देगा, दैट्स द पोएट रेफर्स टू एंड वाई इट इज़ वेन, ठीक, सिंपल सा। द चाइल्ड इज लॉगिंग, जहाँ से वहीं से स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना, प्रेजेंट में तो प्रेजेंट में ही, द चाइल्ड इज लॉगिंग रेफर्स टू द पोइट्स, ठीक है ना। हु आर द रनिंग मतलब रहते हैं कहाँ पर, रोड साइड स्टैंड, सफ़र फ्रॉम द चाइल्ड इज लॉगिंग, चाइल्ड इज लॉगिंग में बचपना वाला जो है ना होता है किसी चाह तो ऐसा करके, बिकॉज दे आर ऑलवेज वेटिंग फॉर द कस्टमर, क्योंकि हमेशा कस्टमर के लिए इंतजार करते रहते हैं। दे कीप देयर विंडोज़ ओपन, हमेशा खुला रखते हैं ताकि वेटिंग में इंतजार करते हैं तो कोई आए मेरा सामान खरीदे, ठीक है ना। बट वे नो वन टर्न, अब कोई जब नहीं घूमता है तो दे बिकम सैड। तो कितना अच्छे से समझ रहे हैं सबको, तो समझ सब याद भी हो रहा है। एंड दे आर एल्वेज टू हियर स्क्वेल्स ऑफ ब्रेक, यानी ब्रेक की आवाज़ वगैरह भी सुनते हैं, एंड द साउंड ऑफ स्टॉपिंग कार, बट एवरीथिंग गोज वेन, आवाज़ सुनते हैं लेकिन सब बेकार जाता है, कोई वहाँ पर रुक कर सामान नहीं खरीदता है। तो समझ गए तो कितना आराम से याद हो गया। तो बस ऐसे रटना ही, समझ कर याद कर लेना है बस। और कुछ कुछ भूल भी गए समझे तो अपने अंदाज में लिख देंगे, ठीक है ना। और लेकिन 2 बार पढ़ लेंगे तो एकदम हूबहू याद हो जाएगा, तो बेस्ट रिजल्ट हो गया ना। तो इंपॉर्टेंट सवाल के लिए ऐसा बताते हैं, बाकी ओवरऑल सबको पढ़ लेना नोट्स का सारे को, ठीक है। एक और है कि हु आर द ग्रीडी डूअर्स, दोनों इंपॉर्टेंट उतना ही, जितना फर्स्ट वाला उतना ही सेकंड वाला भी है। एंड व्हाट इज द आयरनी इन द ग्रीडी गुड डूअर, सिंपल, द बिजनेस क्लास एंड पॉलिटिशियन, ये सब कंटेंट है, याद रखिए। लीडर, सिटी डेवलपर आर द ग्रीडी गुड डूअर्स, यानी कि अच्छे काम करने वाला लालची व्यक्ति। हु ग्रीडी पर्सन कांट बी गुड डूअर, ग्रीडी तो कोई गुरु हो नहीं सकता है। एंड गुड डूअर इंटेंट टू मेक मनी एंड आउट ऑफ द पीपल, लोगों से केवल पैसा कमाना उन लोगों का इरादा होता है। एंड ओपनिंग बेनिफिशियल फॉर देम, यहाँ पे कट गया थोड़ा सा, एक लाइन और था कि ऑपरेटिंग बेनिफिशियल, यानी उन लोगों को बस क्या क्या करता है, फॉल्स प्रोमिस वगैरह करता है, कैसे कर देंगे लेकिन कुछ हुआ नहीं था। तो ये दोनों को देख लेना नोट्स में, अच्छे से इसको देख लीजिएगा और रिवीजन करते वक्त इसको ध्यान में देकर जाइएगा। नोट से पढ़िएगा एग्जाम से एक दिन पहले, तो सारे को इंपॉर्टेंट को थोड़ा सा 2 बार, ताकि माइंड में सब कंटेंट बना रहे, अच्छे से लिख पाएँ, ठीक है। कंटेंट रहेगा तो आप लिख दीजिएगा, ये मेरा गारंटी है बस, ठीक है। चलिए अब आर्टिकल राइटिंग का रूल रेगुलेशन। टाइटल मस्ट बी कैपिटल, सिंपल सा, यूज द मिनिमम सिंपल प्रेजेंट, आर्टिकल है, पास्ट में था आपका रिपोर्ट में। इट शुड बी रिटन इन 3 पैराग्राफ, इंट्रोडक्शन, टाइम, कंक्लूजन, आर्टिकल। देखिए सब कुछ रिवीजन करवा देना एक बार, एक ही वीडियो में सब कुछ, ठीक है। पोएट्री दोनों का पे अटेंशन, ग्रामिकल एक्यूरेसी वगैरह भी देखना होगा, गुड वोकैबुलरी, अच्छे वर्ड का इस्तेमाल करिए। वर्ड लिमिट शुड बी फॉलोड, ठीक है, इसको भी ध्यान देना होगा। इसमें क्या था आर्टिकल में, ये आर्टिकल था, रिपोर्ट में आपका 120 से 100 होता है, आर्टिकल में 150 से 200 होता है, ठीक है, तो याद रखिएगा। एंड द नेम ऑफ द राइटर कैन बी रिटन एट द राइट हैंड साइड, या फिर हेडिंग राइट हैंड साइड में दीजिए, या फिर बॉटम ऑफ द लेफ्ट हैंड साइड, यानी कि यहाँ पर दे दीजिए नाम, या फिर यहाँ पर, सबसे अच्छा यहीं पर दे देना होता है, बेस्ट रहता है, ठीक है।
चलिए क्या यहाँ पे दे दिया सिंपल से, तो यहाँ पे दे दिया नाम लिख दिया आर्टिकल। बाकी डिस्कशन कहाँ पर होगा, आपका नोट्स में होगा। तो नोट्स रिवीजन करते वक्त किसको ध्यान देना, तो उसी को यहाँ पर रिवीजन करवा रहे हैं। ठीक है, चलिए थोड़ा सा इसको यहाँ पर ओमिट करते हैं। तो देखिए द थिंग ऑफ ब्यूटी जॉय फॉर रिवर, नाम ही से क्लियर हो जाता है कि कौन सा पोएम का होगा नाम ही से, ठीक है। तो थिंग ऑफ ब्यूटी हो गया। पासेस इनटू नथिंगनेस बट विल कीप द पावर फॉर इट एंड फुल ऑफ द स्वीट्स ड्रीम एंड हेल्थ एंड क्वाइट ब्रीथिंग। सिंपल सा। तो हु राइटर नेम द पोएम हो गया, हु कंपोज, या फिर दूसरा चीज़ है हुज लवलीनेस विल कीप इंक्रीजिंग, प्यार हमेशा बढ़ते जाता है जिसका। तो यहाँ पर किसका होगा, ऑल ब्यूटीफुल थिंग्स। व्हाट इज बोअर, क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है आपका। तो बोअर क्या होता है, इसको तो याद करना होगा कहाँ से, एक बिग ट्री था ना, एक सैडी ट्री था, सैडी ट्री। इसके बाद वाई वी नीड अ स्वीट ड्रीम्स हेल्थ एंड क्वाइट ब्रीथ, हमें ये सब क्यों आवश्यकता होती है। ऑल ऑफ दीज होगा, हैवी एंड हेल्दी, यहाँ पे साउंड स्लीप, हैव ए पीस एंड हैप्पीनेस, ऑल ऑफ दीज होगा। ठीक है, ये सब कंटेंट है, नया नया वर्ड है। कितना स्टूडेंट बोलता है कि भैया पढ़ लिए समरी टाइप का लिख देंगे, तो लिख दोगे, कितना वर्ड माइंड में रहेगा, वर्ड कितना रहेगा माइंड में, तो जितना वर्ड रहेगा उसके अनुसार लिख पाइएगा। ठीक है ना, पुराना वर्ड नहीं, नया नया वर्ड आएगा तो लिख पाएगा, पुराना वर्ड कब तक। चलिए अब एक और आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट मेकिंग समरी राइटिंग में क्या करना होगा, ध्यान दीजिएगा। टाइटल में आपका 1 नंबर मिल जाएगा, नंबरिंग वगैरह करिए तो वहाँ पर 1 मिल जाएगा, ग्लोसरी कीवर्ड डालना है तो 1 नंबर मिल जाएगा, वहाँ पर नोट बनाना आप 2 नंबर मिलेगा। समरी राइटिंग में आपका क्या 50 वर्ड में लिखना है 2 मार्क्स, एक्सप्रेशन में यानी 8 नंबर का आपका रहेगा, 8 नंबर हाथ में करना है। कैसे बना, बहुत सिंपल है, बस सिंपल आपका दो पॉइंट को निकालना है, वहाँ से पॉइंट निकाल के लिख देना है समरी में से। ठीक है ना, शॉर्ट में करके उसका शॉर्ट फॉर्म कीवर्ड थोड़ा सा बना कर। और इसके लिए डिटेल पढ़ा दिया गया है, लेकिन फिर भी अब थोड़ा सा क्या कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ द नोट मेकिंग, उसको भी ध्यान देना है। जैसे कि टाइटल शुड बी वेरी शॉर्ट एंड एप्रोप्रिएट, रिवर्स टाइटल छोटा होना चाहिए, हम भी जानते हैं। तो फुल सेंटेंस की अवॉइड करना है, बड़ा बड़ा सेंटेंस नहीं लिखना आपको। एक सेकेंड। तो छोटा सेंटेंस कैसे होगा भैया, छोटा में क्या होगा, आर्टिकल वगैरह को मत लिखिए, ठीक, हेल्पिंग वर्ब वगैरह को मत लिखिए, बस मेन पॉइंट वो उठाइए उसको लिखिए, छोटा करिए। ठीक है ना, उसको एब्रिविएशन के रूप में लिखिए, छोटा हो जाएगा। यूज़ द सपोज टू यूज़ द प्रॉपर स्ट्रक्चर नोट मेकिंग, बहुत अच्छा। ठीक है, ये सबको ध्यान देना, टेंशन नहीं लेना, अभी टेंशन हो जाएगा कि भैया कैसे होगा, क्या बहुत व्हाट्सएप मैसेज का, इसी मैसेज टेंशन मत करो भाई, सब हो जाएगा, समझ कर पढ़ो, एग्जाम तो हमारा बेस्ट है। इंग्लिश में नहीं सोचना रहता है, सब कुछ दिया रहेगा, सामने आंसर रहता है। केवल सब्जेक्टिव में दिक्कत क्वेश्चन है तो बता दिए कैसे याद करना, उसको भी समझ कर हो गया, टेंशन कोई बात नहीं है। और मॉडल सेट से दे रहा है कि नहीं दे रहा, तो फर्स्ट दिन एग्जाम दीजिएगा तभी पता चल पाएगा। ठीक है, यूज़ 3 से ज़्यादा एब्रिविएशन यूज़ करिए, एक्सप्लेन दो ऑल द पॉइंट्स, सबको पैराग्राफ में एक्सप्लेन करना होगा, मेक अंडरस्टैंडेबल नोट बनाना होगा, एंड समरी आपको लास्ट में तो डालना ही होगा, तो आपको उसमें 3 नंबर है। ठीक है ना, क्या क्या बोल रहा है कि शॉर्ट एंड एप्रोप्रिएट टाइटल होना चाहिए। ठीक है ना, अवॉइड सेंटेंस ओनली फ्रेज, ये भी याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव पूछता है कि, एक सेकेंड, हाँ ठीक है, चलिए पूछता है कि क्या क्या हम लोग डालते, क्लियर नहीं दिख रहा है यहाँ पर, ओनली फ्रेज में डालना है, यूज़ द प्रॉपर स्ट्रक्चर, यूज़ द क्या 3 एब्रिविएशन, एक्सप्लेन द पॉइंट्स और मेक द नोट। तो नोट ये सब पॉइंट नहीं है, बना कर देखना होगा, फॉर्मेट है, क्या करना रहता है, हेडिंग निकाल लेते हैं पैसेज पढ़कर, सब हेडिंग डालते हैं, उसमें से कुछ कुछ पॉइंट लिखते हैं, उस पॉइंट के अंदर भी कुछ पॉइंट है तो सब पॉइंट डालते हैं। ये आपका हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है सब पॉइंट। फिर आपको वही सिंपल से हेडिंग सब हेडिंग पॉइंट सब पॉइंट डाल कर बना देना है, बहुत सिंपल, इसमें हर एक स्टूडेंट बना सकता है और हर एक का अलग भी होगा। और लास्ट में आपको एक सेकेंड, चलिए लास्ट में आपको क्या करना रहता है, कीवर्ड अपना डाल के उस बॉक्स में घेर के उसको एब्रिविएशन के रूप में सबको डिटेल में बना देना रहता है कि क्या मैंने यहाँ पर क्या उसको क्या बोलते हैं, जिसका हम लोग यूज़ किया शॉर्ट फॉर्म को, एब्रिविएशन को लास्ट में एक्सप्लेन करना होता है। एक सवाल दिया रहेगा। ठीक है, चलिए एक और आपका इंपॉर्टेंट सवाल आपका पोएट से है, तो इंपॉर्टेंट 2 होगा ना, 1 से 2 देते हैं, तो वही जो टेस्ट में दिया वही सब यहाँ पर है, अलग नहीं है, बस उसका रिविजन इक्वल करा दे रहे हैं। देखिए व्हाट विल काउंट अप टू 12 एंड हाउ द कीपिंग स्टिल हेल्प अस अचीव, कीपिंग पॉइंट्स दे दिया, तो कह रहा है काउंटिंग अप टू 12, 12 तक गिनते हैं हम लोग, क्या होता है कीपिंग स्टिल, शांत रहते हैं, दैट इज, इसका मतलब क्या है, क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन हेल्प अस टू अचीव म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, सब वर्ड रिपीट होने लगा, सब याद हो गया, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, यूनिवर्सल ब्रदरहुड, ये सब मदद करता है, परस्पर क्या समझ, यूनिवर्सल भाईचारा वगैरह, कौन, क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन। ठीक है ना, इट डिमिनिशेस द सेंस ऑफ इनिमिटी, यानी दुश्मनीता का सेंस को क्या करता है, कम करता है, कितना सिंपल है, एंड प्रोवाइड सर्टेन अपॉर्चुनिटी टू ट्रेस आवर मेरिट्स एंड डीमेरिट्स, मेरिट्स और डीमेरिट्स को पकड़ने में, हमें थोड़ा सा ट्रेस करने में, सुधारने में मदद देता है, अपॉर्चुनिटी देता है। तो याद हो गया तो इसी कंटेंट में आपको वहाँ पर लिख देना होगा, सिंपल सा है। ठीक है, तो इसको 2 बार पढ़िए तो याद हो जाएगा, नहीं तो एक बार समझ भी गए तो अपने अंदाज में भी लिख देना है, ये सब वर्ड को डालना, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, यूनिवर्सल ब्रदरहुड, ये सब वर्ड तो हो गया। एक और है यहाँ पर कि डू यू थिंक द पोएट एडवोकेट टोटल इनएक्टिविटी एंड डेथ,
कि आप अच्छा इस बात को इस स्टूडेंट जो भी पढ़ा है मेरे से इसको बिना पढ़े लिख सकता है, इसको बिना पढ़े लिख सकता है। कैसे लिख सकता है? वो बात को समझ गया कि नहीं टोटल इनएक्टिविटी जो पोएट बोलते हैं और डेथ बोलते हैं तो इसका मतलब नहीं कि आपको कुछ नहीं काम करना है मर जाना है, ऐसा नहीं। इसे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं, नो नो द पोएट डजंट एडवोकेट इन ए देखिए जैसा आंसर भी वही सब है, इनएक्टिविटी और डेथ, इससे कोई इनका कंपेयर नहीं बताते हैं कि आप क्या करें, कोई काम ना करें और मर जाए मरने के लिए, ऐसा नहीं। द पोएट वांट्स क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन, क्या चाहते हैं? क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन करिए, ठीक ना, फॉर बीइंग फॉर टाइम, कुछ समय के लिए। एंड ही सेड दैट दिस एडवोकेसी फॉर द क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन क्या शुडंट बी confused with the total inactivity because the total inactivity is the symbol of death, total inactivity symbol of death है। तो इसमें टोटल इनएक्टिविटी करने को नहीं बोल रहा हूँ, बस सिर्फ और सिर्फ कुछ क्षणों के लिए शांत रहिए और क्या करिए आप अपने आप को क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन करिए, बस इतना कह रहा हूँ मैं। एंड द पोएट डजंट वांट एनी कंप्रोमाइज विथ डेट, डेट से वो कोई कंप्रोमाइज नहीं कर रहे हैं कि नहीं आपको क्या करना है, डेट हो जाना है, मर जाना है। तो बस माइंड में अगर रिविजन हो गया तो हो गया, याद भी हो गया, याद भी हो गया। अब मैं लिख दूंगा, अब मैं उसको लिख दूंगा, वही होता है, ठीक है। चलिए एक और स्टांजा आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट आ गया, तो इसको भी थोड़ा सा कहाँ चला गया, ठीक है, तो इसको भी देख लेंगे। तो देख लीजिएगा, तो पहले पढ़ लीजिए। ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचिंग लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग आई साई माई मदर बिसाइड्स मी। देखिए डजन ओपन माउथेड फॉर, ये तो पढ़ लिए कहाँ से, आपको माई मदर एट 66 मिल गया, ठीक है। तो डोज ओपन माउथेड फेस ए सीन लाइक दैट ऑफ कोर्स ऑफ रियलाइजिंग विथ, सब कुछ हो गया। अब क्या करना है, गिवन स्टेट इज टेकन फ्रॉम कहाँ से, तो माई मदर एट 66। तो पोएम को तो मस्ट है कि पढ़ लेना कि इस टाइप से देगा। देयर वाज ए क्या, देयर वाज पोएट ड्राइविंग टू, तो कोचिंग एयरपोर्ट। जितने भी स्टूडेंट हमसे पढ़ रहे हैं, जो भी 2-4 स्टूडेंट, उनका सब याद होगा, सब आंसर पता होगा, क्योंकि हर एक सब्जेक्ट का वो टेस्ट दिए हैं, वो जान रहा है कि इसका आंसर क्या होगा। उन्हीं के लिए स्पेशल मैं रिवीजन करा रहा हूँ, नहीं तो कोई आवश्यकता थी नहीं, ठीक। लेकिन जो नहीं पढ़े हैं तो उसको पढ़ ले, उसको पढ़ ले सबको, टेस्ट में जो पार्टिसिपेट नहीं थे या फिर जो वीडियो को नहीं देख पाए हैं, इसीलिए सबको मैं लास्ट में रिकॉल कर रहा हूँ कि सबका बेनिफिट हो। वेयर वाज द पोएट ड्राइविंग, कहाँ पे हो गया। हु वाज द सिटिंग बिसाइड, कौन थी, तो कहाँ पे चला गया, बगल में कौन, हर मदर। बहुत सिंपल, बहुत 100 में 100 नंबर लाइएगा, बस ये तो गारंटी है। बस मैं वही टारगेट लेकर चल रहा हूँ कि फुल में फुल नंबर आ जाए। चलिए ठीक है, को सवाल नहीं छोड़ना। देखिए सवाल एग्जाम में नहीं छोड़ना है, उसके अंदर कुछ भी लिख दी, नहीं आ रहा तो उसी का आसपास लेकिन सवाल नहीं छोड़ना है बस, बाकी तो बन ही जाएगा सब। चलिए द पोएट, सवाल देख लेते ऊपर में क्या बोल रहा है कि वाई हैज़ द मदर बीन कंपेयर टू द लेट विंटर मून। ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है कि लेट विंटर से क्यों उनको कंपेयर किया गया। द पोएट हैज़ बीन यूज, तो पोएट हैज़ यूज द लिटरेरी डिवाइस, सिमलिस में लगाए हैं, ठीक है ना। ये वर्ड को नहीं भी डालेंगे तो कोई दिक्कत है, लेकिन डाल दीजिएगा तो अच्छा है। वही ना बोले, जितना पढ़िएगा उतना ही माइंड में रहेगा, उतना ही आप लिख पाइएगा, ठीक है। टू द कंपेयर हर मदर फेस विद द विंटर्स मून से, ठीक है। ड्यूरिंग द लेट विंटर मून द सीजन द मन सीम्स डल एंड डिम दिखता है, तो उसी प्रकार इनका माँ का भी दिख रहा है, ड्यू टू फॉग और मिस्ट के कारण विंटर डल दिखता है, तो माँ का फेस भी सिमिलरली उसी टाइप से दिख रहा है। द फेस द पोएट मदर्स वाज लुकिंग लस्ट्रस, मतलब बोला कोई चमक नहीं है, एंड ड्यू टू द हर ओल्ड एज, ठीक है, ये भी डाल देना है। एंड इलनेस के कारण ऐसा है, ओल्ड एज इलनेस के कारण है, ठीक है। तो बस कंटेंट रहेगा खुद से बना के, दैट्स वाई द माई मदर इज कंपेयर टू लेट्स विंटर मून। कंटेंट रहना चाहिए आपके पास, आप में लिखने में कैपेसिटी में कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि मैं जानता हूँ माइंड में रहता, खुद वहाँ पर सब लिखाने लगता है। सी यू सून अम्मा, इसका मतलब व्हाट इज द पार्टिंग वर्ड होगा, सी यू सून अम्मा, ठीक है ना। एंड क्या सिंपली सिग्निफिकाई, तो पहले से पढ़े दोबारा पढ़ना तो कितना अच्छे से याद होगा, सब एकदम याद होगा। अब एक बार पहली बार पढ़िएगा तो कन्फ्यूजन क्या होगा क्या नहीं होगा, तो वो सब दिक्कत होता है, इसलिए शुरू से सब पढ़ना रहता है। तो सी यू सून अम्मा द पार्टिंग वर्ड, ठीक है। तो कोचिंग एयरपोर्ट पे बोली थी द पोएट कंसल्ट हर मदर, मदर को संतावना देती है टू मीट इन द वेरी शॉर्टली, बहुत जल्दी तुमसे मिलूंगा, ठीक है ना। एंड द वर्ड स्माइल, स्माइल वेयर द आर्टिफिशियल स्माइल था, फेक स्माइल था, ठीक है। और बिकॉज द इन बॉडी, अंदर से क्या थी, डरी हुई थी, अफेयर थी, ठीक है ना। दैट वुडंट बी एबल टू सी माई मदर नेक्स्ट टाइम, वो जान रहे थे कि मामा को अगले समय नहीं देख पाऊंगा, तो इसलिए डरी हुई थी, तो स्माइल उनका फेक था, ठीक है। तो जो पढ़े दोबारा तो उनका, या जो पहली बार पढ़िएगा, कोई बोलते हैं 2 दिन में सब पढ़ लेंगे भैया, तो 2 दिन में कितना याद रहेगा, कितना याद रहेगा, तुम बना बना के लिखोगे, लेकिन एक्यूरेट आंसर नहीं ना लिख पाओगे। ये होता है पहले से पढ़ने से फ़ायदा, साल भर पढ़ते हैं तो ये फ़ायदा होता है। चलिए कुछ और होता है, तो सबका अपना अपना फोकस टारगेट रिजल्ट का है, तो यहाँ पर तो मैं तो टारगेट लेकर चल रहा हूँ फुल में फुल, तो स्टार्टिंग से लगे हुए हैं। चलिए इट वुड बी एक्सोटिक मोमेंट विदाउट रस विदाउट इंजन, और व्हाट इट बी द डेंजर, यहाँ पर सब टिकट किया हुआ है कि नेम द पोएम द कीपिंग क्वाइट, हु हैज कंपोज रॉबर्ट फ्रॉस्ट, व्हाट इज द, क्या है, तो सब कैसे टिक आउट कर दिया, सब टेस्ट में दिया हुआ है, ठीक है। वही सब व्हाट काइंड ऑफ मोमेंट विद स्टिल, क्या है, एक्जोटिक बोला था भैया, अभी एक्सोटिक बोल रहे हैं, एक्जोटिक है तो एक्जोटिक होता है,
एक्जोटिक मोमेंट है। हो गया, इसको टेलीग्राम पर सेंड कर दूंगा, टेंशन नहीं लीजिए, इसको टेलीग्राम पर सेंड कर दूंगा। बस यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ इंपॉर्टेंट सवाल आपका, व्हाट इज़ द फ्यूचर, और कैसे लिखना है वो सब बता दे रहे हैं, कैसे कैसे करना वो भी सब बता रहे हैं। व्हाट इज़ द फ्यूचर एंड अदर, एक सेकंड, ठीक है। तो क्या बोला, व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ चिल्ड्रन, चिल्ड्रन का फ्यूचर के बारे में। द फ्यूचर ऑफ चिल्ड्रन इज पेंटेड विथ फॉग, पेंटेड विथ फॉग याद हो गया। 10 मिनट बाद दे मूव ब्राइट, याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट सवाल को याद कर लीजिएगा। चलिए एक और स्टांजा थोड़ा सा देख लेते हैं, आंसर यहाँ पे ओमिट है, ये स्टांजा भी इंपॉर्टेंट है। कहाँ चला गया, तो थोड़ा सा घर पे है तो साउंड वगैरह मैनेज करना होगा, बाहर का दिक्कत होगा, बड़ी परेशानी है घर पे आने पे, एक तो नेटवर्क प्रॉब्लम, दूसरे में और एक क्या वो दी तो परेशानी। फार फार फ्रॉम गस्टी वेव्स द चिल्ड्रन फेसेस लाइक द रूटलेस वीड्स एंड द क्या हेयर टर्न अराउंड, वही स्टांजा यहाँ पर कर लीजिएगा। एंड द गर्ल्स विद द वेटेड डाउन एंड द पेपर स्विमिंग बात, ये स्टांजा इंपॉर्टेंट हो गया। द पोएम कौन लिखे हैं, तो यहाँ पे आपको याद रखना है, यहाँ पे एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन स्लम। हु हैज़ कंपोज द गिवन पोएम, तो रॉबर्ट फ्रोस्ट, ठीक है ना, सॉरी एलिमेंट्री स्कूल स्टीफन स्पेंडर, ठीक है ना। हाउ वाज द चिल्ड्रन सैड एंड डिसअपॉइंट, यहाँ पे याद रखना, स्मार्ट नहीं, ठीक है, डिप्रेस्ड, यहाँ पे ऑप्शन फोर करेक्ट होगा, 4, ठीक है ना। मिजरेबल एंड डिप्रेस्ड। एंड वाई इज द हेड ऑफ द टॉल गर्ल्स वेटेड डाउन, तो कहाँ पे चला गया, ड्यू टू हार्डशिप ऑफ लाइफ, तो ऑप्शन नंबर 3। अब टच भी नहीं काम कर रहा है, बाबू ख़राब कर दिया, टच ही एक बार काम ही नहीं करता है, बहुत परेशानी है, इसलिए बाहर रहते अच्छा से पढ़ाई लिखाई भी करता सब कुछ। इसको कर लें, MCQ कल देंगे और इम्पोर्टेंट और बढ़िया हो जाएगा, ठीक है। और आपका चलिए थैंक यू लास्ट ही हो गया, चलिए बहुत अच्छा, इतना जल्दी काम। हाउ कैन द पावरफुल पीपल हेल्प द पुअर, कैसे, बाय द ब्रिंगिंग गैप बिटवीन इनइक्वलिटी और इनजस्टिस, के बीच में गैप को कम करके इनइक्वलिटी इंजस्टिस के बीच में लोग ला सकते हैं सबको। तो थैंक यू सभी को, और कोई दिक्कत होगा तो कमेंट करिएगा, कहीं से परेशानी हो तो मेरा नंबर आपको पास दिया हुआ 9142042534 पे कॉन्टैक्ट करिए, सब कुछ बेस्ट होगा, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वाचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक, कल टेस्ट में जरूर रहिएगा, पूरा MCQ, पूरा ग्रामर सेक्शन, पूरा राइटिंग सेक्शन सब कंप्लीट करा देंगे, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट।